हे गाइस, सो जो ये क्वेश्चन है ये पूछा गया था हमारा नेट दिसंबर 2018 में। ठीक है, यूजीसी नेट में बेसिकली ये पूछा गया था। तो इसमें क्या कहा गया है, कंसीडर सिस्टम 2 लेवल कैश दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 1 दिया हुआ है, लेवल 2 दिया हुआ है, मेन मेमोरी का दिया हुआ है 0.5, ये मेरा लेवल 1 का हो गया। 5 नैनो सेकंड ये लेवल 2 का हो गया। 100 नैनो सेकंड ये मेरी मेन मेमोरी का हो गया, ये एक्सेस टाइम। एंड हिट रेशियोज कितनी है, 0.7 एंड 0.8, ये मेरी लेवल 1 की और ये लेवल 2 की। ऑब्वियसली हिट रेशियो मेन मेमोरी की तो 1 नहीं होगी, ठीक है, वहां पे तो डाटा मिल ही जाएगा। तो हमें पूछा है व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम इग्नोरिंग द सर्च टाइम विद इन द कैशे। ओके, तो सर्च टाइम हमें इग्नोर करने के लिए कहा है विद इन द कैशे। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये गलत है, क्योंकि एक बार तो हम जब जा रहे हैं, एक तरीके का यही मीनिंग है कि एक जो हमारा सिस्टम होता है ना, वो हम क्या करते हैं, जैसे सीपीयू है, अब वो पहले L1 में ढूंढेगा, अगर L1 में मिले तो L2 में ढूंढेगा, अगर L2 में नहीं मिला तो MM में ढूंढेगा। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के जो मिस पेनल्टीज हैं वो रिमूव कर दो, सर्च टाइम विद इन द कैशे वो रिमूव कर दो, मतलब कि यहाँ पे सीधा डायरेक्ट भी जा रहा है। ठीक है, ये फंडा इसमें यूज किया गया बेसिकली, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, सिस्टम हमेशा ही इसी हायरार्की में, मेमोरी हायरार्की में चलता है। ओके, तो अब शुरू करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही आसान है वैसे तो, लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, फॉर्मूले को याद नहीं करना मीनिंग, लेकिन अप्लाई हम वही करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे सबसे पहले क्या होता है गाइस, हिट रेशियो। सीपीयू कहाँ ढूंढेगा, पहले L1 में ढूंढेगा, तो हिट रेशियो कितनी है L1 की हिट रेशियो हमारे पास 0.7, तो 0.7। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियसली जो हमारी हिट रेशियो, मतलब कि हमें L1 में डेटा मिल गया, तो 0.5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए हमें पहले मतलब L1 में मिली नहीं, हमें डाटा नहीं मिला, तो हम L2 में सर्च करेंगे, तो जो डाटा नहीं मिला तो उसको भी तो हम लिखेंगे ना कि हमें यहाँ पे डाटा नहीं मिला। तो उसके बाद हिट रेशियो L2 की कितनी है, 0.8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हिट रेशियो मतलब L2 में हमें डाटा मिल रहा है, लेकिन अब क्या है, अगर तो गाइज हमारे पास इक्वेशन नॉर्मल बनती कि हम यहाँ पे मिस पेनल्टी, पहले L1 की मिस पेनल्टी लेते। ठीक है, मिस पेनल्टी प्लस हिट रेशियो, हिट टाइम कितना है दूसरे का हमारे पास, एक्सेस टाइम सॉरी, L2 का है 5 नैनो सेकेंड, तो ये इक्वेशन बनती है। लेकिन वो कह रहा है कि हमें इसे मिस कर देना है। ठीक है, हमें ये इग्नोर कर देना एक्चुअली में विद इन द सर्च। ठीक है, वो हमें इग्नोर कर देना है। फिर प्लस एक और हमारे पास मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट रह गया, दैट इज पहले में भी हमें L1 में भी नहीं मिला, L2 में भी नहीं मिला। ठीक है, और फिर हमें मेन मेमोरी में ऑब्वियसली अगर मिला है तो यहाँ पे 1 होता है हमेशा। ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें मेन मेमोरी में तो डाटा मिल ही जाएगा जब हम हिट रेशियोज की बात करते हैं। तो 0.5 मेरी पहले की मिस पेनल्टी है, 5 मेरी दूसरे की L2 की मिस पेनल्टी है, और मुझे जो एक्सेस टाइम है यहाँ पे मेन मेमोरी का दैट इज 100 नैनो सेकेंड्स। लेकिन वो कह रहा है कि ये दोनों मिस पेनल्टीज तो लगानी ही नहीं, इग्नोर करनी है, पहले में भी इग्नोर करनी है मिस पेनल्टी, दूसरे मतलब मेन मेमोरी में भी इग्नोर करनी है। तो एक्चुअली में इक्वेशन क्या बना, 0.7 मल्टीप्लाई विद 0.5 प्लस 0.3, ये मैंने 1 माइनस 0.7 को डायरेक्टली लिख लिया, दैट इज 0.8, देन 5 नैनो सेकेंड प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 एंड 100। तो ये मेरी एक्चुअली में इक्वेशन बनती है जब मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं, इग्नोरिंग द सर्च टाइम विद इन द कैशे। ठीक है, तो कैश की मैंने सर्च टाइम जो भी मेरा मिस पेनल्टी थी वो मैंने रिमूव कर दी। तो अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ गई हैं गाइस, तो वैल्यूज अब मेरे पास आ गई हैं, चलो एक बार करके ही देख लेते हैं, छोड़ो ना सेकेंड। 0.7 इंटू 0.5 दैट इज 0.35 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 1.2 प्लस 0.3 इंटू 0.2 100 दैट इज 6। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 0.35 प्लस 7.2 दैट इज 7.55 नैनो सेकेंड्स। तो दिस इज माय आंसर गाइस। ओके, तो 7.55 नैनो सेकेंड आता है वैसे तो आंसर इसका, लेकिन गाइज ये जो बात है ना इग्नोरिंग द सर्च टाइम विद इन द कैशे, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमारा वो सिस्टम होता है वो CPU से L1 से L2,
और L2 से मेन मेमोरी। तो यही हमारा कंसिडरेशन होता है, ठीक है। हम इसी तरह से चलते हैं और हमें ये पेनल्टीज लेनी चाहिए। और अगर हम पेनल्टीज लेंगे, अगर हम इस इक्वेशन से भी चलते हैं ना गाइस, तो भी उसका आंसर 8 नैनो सेकंड आता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली नियर बाय, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन है वो काफ़ी दूर दूर हैं, वो 7.55 से नज़दीक ही हैं। लेकिन हमें एग्जैक्ट निकालना है अगर, तो वी विल बी गोइंग विद दिस फंडा। ओके गाइस, so I hope you understood the concept. Thank you so much.